भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। हमारे भारत में साधना का आधार आहार है। फलाहार, उपवास, जितने हमारे व्रत हैं, नियम हैं, उपवास हैं, अनुष्ठान हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पूजा पद्धतियां हैं, उनमें एक बहुत बड़ा आधार है आहार का। हमारा आहार पवित्र होना चाहिए, मित भोजी हो हम। इसलिए आहार की पवित्रता, आहार संयम और आहार किस प्रकार से प्रसाद बने, इसकी चिंता भारत को है। भगवान का भजन होगा नहीं जब तक शुद्धि ना आए, सत्व ना आए। और ये सूत्र है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से क्या आता है? सत्व की शुद्धि, सत्व शुद्धि। गीता बताती है कैसा आहार, कब कौन सा आहार कैसे लें, कब कौन सा आहार बासी हो जाएगा, तामसी हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा, जड़ता पैदा करेगा, उन्माद पैदा करेगा, आलस्य पैदा करेगा। मुझे बहुत गौरव है ये बात कहते हुए, हमारे भारत के व्यक्ति को मालूम है कि भोजन कब और कैसे करना चाहिए। ये भारत को ज्ञान है, पूरे भारत को। भले बेचारे शहर के लोग भूल गए हों, पर यह विज्ञान गांव में आज भी सुरक्षित है। एक सूत्र याद रखेंगे आप जरा, जिन्हें भजन करना हो वो भोजन करना सीखें, वो भोजन बनाना सीखें, वो भोजन का ढंग सीखें। जिन्हें बहुत चिंता है इस बात की कि हमारा भजन होना चाहिए, यजन हो, अर्चन हो, स्तवन हो, पूजन हो, अनुष्ठान हो, अंतःकरण का निर्माण हो, उच्च चरित्र बने, हम आध्यात्मिक मन के प्राणी बने, प्राणों में सबलता आए, संयम आए, कंट्रोल करने की आपको ताकत मिले, कंट्रोल करने की, आप नियंत्रण कर सकें, दूसरों पे नहीं, स्वयं पर। तो जो सेल्फ कंट्रोलिंग है, वो जो स्वयं पर नियंत्रण करने की जो ताकत आएगी, वो पता है कहां से आती है? भोजन से, आहार से। इसे जो लोग बहुत चिंतित दिखाई देते हैं, ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी भजन नहीं हो रहा है हमारा, होय भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। रावण कहता है ये बात उस समय जब उसकी भगनी सुपर्ण खान ने कहा कि मेरे नाक काट दिए। कोई ऐसा आया है श्याम गौर, एक सुंदर सा है कोई, और एक गोरा भाई है, उसके संग में कोई बड़ी सुंदर सी नारी है। समझ गया कि ये ऐसे प्रशंसा कर रही है राम, लखन और जानकी जी की। भगवान आ गए धरती पर। जब अपनी बहन से प्रशंसा सुनी कि कोई बड़ा सुंदर रूपवान एक आया है जंगल में प्राणी, और एक बड़ी सुंदर नारी श्यामा उसके संग है, उसे देखकर लगता है कि समूची धरा का सौंदर्य कुछ नहीं, अप्सराओं का सौंदर्य फीका सा है उसके सामने, वो इतने महान हैं। तब अचानक रावण को सूझा भगवान आ गए धरती पर, और जैसे ही वो सुन रहा है और वो याद करता जा रहा है, होए भजन नहीं तामस देहा। मैंने तब तो खूब कर लिया, मैंने कैलाश को हिला दिया, चला दशानन डोलत अवनी, मैंने पूरी धरती को हिला दिया। धूम मेरी है, चर्चा मेरी है, बड़ी ख्याति मेरी है, लोग मुझसे भयभीत होते हैं। ये भैया बड़ा मैटर है, पर बड़ा मुद्दा यह है कि भजन किया आपने। आप बड़े रूपवान हैं, गुणवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, सोने की लंका है, अनेक यान विमान आपके अधीन हैं, न जाने कितने ग्रह नक्षत्र आपके यहां पराधीन हैं, पर क्या भजन भी किया आपने? कुछ भजन हुआ है आपसे? पना गर्दा नहीं हुआ, अपने आप ही कह रहा है। भगवान का स्मरण आते ही उसे लगा कि एक काम नहीं कर सका, मैं भजन नहीं कर सका, बाकी सब कुछ हो गया। होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। भैया भजन नहीं होगा जब तक भोजन ठीक नहीं होगा।